हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का जो पीवी ग्राफ होगा उसको समझने वाले हैं। और लास्ट में देखेंगे कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक ग्राफ जो है उसको आइसोथर्मल रिवर्सिबल ग्राफ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात रिमेम्बर रखना है, इसमें जो टेम्परेचर इरिवर्सिबल का है वो हमेशा ज़्यादा होगा टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस का। तब इरिवर्सिबल टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा रिवर्सिबल टेम्परेचर से व्हेन एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन इज परफॉर्म्ड फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल प्रेशर टू सेम फाइनल प्रेशर और टू सेम फाइनल वॉल्यूम। अगर अपना इनिशियल स्टेट सेम है, कोई मान लो यहाँ पे गैस ले लिए और एडियाबैटिक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मान लो इसको हम कंप्रेस करा रहे हैं। ये मूवेबल पिस्टन है। अगर इसके अंदर गैस फिल्ड है, इसको कंप्रेस कराएंगे तो अभी इनिशियल स्टेट क्या है? सेम। जैसे मान लो कुछ प्रेशर होगा, इनिशियल वॉल्यूम होगा। अब अगर मैं मान लो इस पिस्टन को यहाँ से जो इनिशियल स्टेट है स्टेट वन, यहाँ से स्टेट टू में मैं लाना चाहता हूँ। एक प्रोसेस हम करा सकते हैं जिसमें बहुत स्लो प्रोसेस हो, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर बहुत स्लो स्लो इस पिस्टन को लाएंगे और फाइनली स्टेट टू तक लाएंगे तो वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो जाएगा। अगर थोड़ा फास्ट लाएं, एक दो स्टेप में ला दें पिस्टन को सीधे यहाँ पे स्टेट टू तक, तो ऐसे प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। प्रोवाइडेड अगर क्यू जीरो हो गया तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। जिसमें बहुत फास्ट प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ऑब्वियस सी बात है, इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर जो है, इरिवर्सिबल का जो फाइनल टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर। जैसे समझ सकते हो, साइकिल में जो हवा फिल करते हैं पंप से, तो अगर पंप को बहुत धीरे धीरे प्रेस करें उस केस में क्या पंप का टेम्परेचर बढ़ेगा? और एक दूसरा केस इमेजिन करो, जब पंप को बहुत जल्दी से प्रेस करोगे, तो जब जल्दी से प्रेस करते हैं वो इरिवर्सिबल के कैटेगरी में आ जाएगा। उस केस में टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा। तो साइकिल में जब हवा फिल करते हैं तो इरिवर्सिबल तरीके से जब फिल करेंगे, जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे उसको, तो फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा उसमें? ज़्यादा। तो अपने को वहां से याद रखना है कि इरिवर्सिबल का जो फाइनल टेम्परेचर है वो ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। लेकिन एक कंडीशन है, जब इनिशियल स्टेट क्या हो? सेम हो, और कंप्रेशन कराओ या एक्सपेंशन कराओ अप टू द सेम फाइनल प्रेशर या फिर सेम फाइनल वॉल्यूम। इस पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो कोई सा भी ग्राफ बना सकते हैं। इसमें केस वन लेते हैं एक्सपेंशन का। एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन दो टाइप से हो सकता है, या तो रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल।
इरिवर्सिबल। अब इसमें हम पीवी ग्राफ बनाने वाले हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ इसमें हमें बनाना है। तो यहाँ पे अगर कोई मान लो अपने पास कंटेनर है, यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगा है, यहाँ पे ये मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन। पिस्टन के अंदर कोई गैस फिल्ड है, तो इस गैस का कुछ न कुछ इनिशियल वॉल्यूम होगा, इनिशियल प्रेशर होगा। और हम क्या करेंगे, इसको जो भी इसका इनिशियल स्टेट है इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इनिशियल मान लो वॉल्यूम जो होगा यहाँ पे बी इनिशियल, और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो है पी इनिशियल। अब हम रिवर्सिबल प्रोसेस से और इरिवर्सिबल प्रोसेस से एक्सपेंशन कराएंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराएंगे। एक बार रिवर्सिबल तरीके से मतलब बहुत स्लो, और एक बार इरिवर्सिबल तरीके से मतलब फास्ट, एक स्टेप में एक्सपेंशन कराएंगे। और ये कौन सा केस है, वेन फाइनल वॉल्यूम इज सेम। और इसी में एक बार ऐसा एक्सपेंशन कराएंगे जिसमें फाइनल प्रेशर सेम हो। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में क्या लिखेंगे, व्हेन फाइनल प्रेशर इज सेम। तो इसमें भी इनिशियल स्टेट यही कहीं होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम वी आई और प्रेशर जो है पी आई है। अब देखो एक्सपेंशन होगा रिवर्सिबल तरीके से, तो इस टाइप से धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्योंकि हमें पता है एडियाबैटिक का ग्राफ बनाने के लिए पीबी पे गामा इजक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन होता है। तो P इजक्वल टू कॉन्स्टेंट का वैल्यू अगर K मान लेते हैं तो K अपॉन बी पे पावर गामा। तो एडियाबैटिक का ग्राफ ऐसे कुछ आने वाला है। अब फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है, रिवर्सिबल प्रोसेस से जाएं या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस से, फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है। तो ये तो अपना रिवर्सिबल तरीका हो गया। अब इरिवर्सिबल में क्या होगा, सडनली एक्सपेंशन कराना है तो सडनली यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, सडनली गैस एक्सपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे देखे तो पीवी इजकल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन तो लगेगा ही। और हमें पता है कि गैस जो है उसमें मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, फाइनल वॉल्यूम सेम है। इरिवर्सिबल का ग्राफ बनाने के लिए देखेंगे तो रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल किसी भी तरीके से जाएं, फाइनल वॉल्यूम क्या है, सेम। तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर यही वेरिएबल आने वाले हैं। इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज़्यादा तो इरिवर्सिबल का प्रेशर ज़्यादा आएगा। इसके मतलब इरिवर्सिबल तरीके से जाएंगे तो प्रेशर तो डिक्रीज होगा, सडनली प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन रिवर्सिबल वाले से ज़्यादा ही प्रेशर रहेगा। यहाँ पे देखो रिवर्सिबल का प्रेशर ये है, रिवर्सिबल का फाइनल प्रेशर तो ये वाला लाइन बता देगा, पी फाइनल रिवर्सिबल का। तो इरिवर्सिबल का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही रहेगा, ये है पी फाइनल इरिवर्सिबल प्रोसेस का। और फिर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, फिर क्या होगा, सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में फाइनल प्रेशर ज़्यादा होगा। सेम यहाँ पे अगर देखें
अगर हम एक्सपेंशन कराएंगे अप टू द सेम फाइनल प्रेशर, तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा तो फाइनल प्रेशर दोनों में रिवर्सिबल तरीके से जाओ या फिर इरिवर्सिबल से, फाइनल प्रेशर सेम होगा। तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन से हम देखेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी। इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो फाइनल प्रेशर क्या है, सेम। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल किसी भी तरीके से जाएंगे, फाइनल प्रेशर सेम रखना है। तो यहाँ पे जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज़्यादा, तो इरिवर्सिबल का वॉल्यूम भी ज़्यादा, क्योंकि पी बी इक्वल टू एन आर टी तो दोनों केस में लगा सकते हैं, आइडियल गैस के लिए भी और सॉरी, पी बी इक्वल टू एन आर टी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी लगा सकते हैं फाइनल स्टेट पे, क्योंकि फाइनल स्टेट पे दोनों में इक्विलिब्रियम है। अब देखो यहाँ पे अगर एक्सपेंशन कराते हैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये वाला है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। और इरिवर्सिबल तरीके से क्या होगा, सडन फाइनल प्रेशर सेम रखना है तो प्रेशर सडनली क्या होगा, डिक्रीज होगा। फाइनल प्रेशर सेम रखना है तो यहाँ तक आएगा, फिर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा। तो ये वाला जो लाइन है वो आगे आ जाएगा, यहाँ तक कहीं आ गया। तो ये वाला जो वॉल्यूम आया वी फाइनल, ये किसका होगा, इरिवर्सिबल का। जो रिवर्सिबल का वॉल्यूम है वो कहीं यहीं पे आया है, वॉल्यूम फाइनल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे जो स्मूथ कर्व दिख रहा था ये किसका है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का। और ये वाला किसका ग्राफ है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का ग्राफ है। अब अगर इसमें केस 2 लिया जाए, केस बी, केस बी कंप्रेशन, कंप्रेशन का ग्राफ तो लिखते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन भी दो तरीके से करा सकते हैं, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाएंगे व्हेन फाइनल वॉल्यूम इज सेम। और एक बार प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ बनाएंगे व्हेन फाइनल प्रेशर इज सेम, व्हेन फाइनल प्रेशर इज सेम। तो यहाँ पे सेम इनिशियल, अपने को इसमें क्या कराना है, एडियाबैटिक कंप्रेशन कराना है, तो वॉल्यूम घटेगा कंप्रेशन में। तो मान सकते हैं कि कोई गैस सिलेंडर में फिल्ड है, उसका इनिशियल वॉल्यूम कुछ होगा और उसके करेस्पॉन्डिंग इनिशियल प्रेशर होगा। कंप्रेशन कराएंगे रिवर्सिबल वाले प्रोसेस में तो धीरे धीरे ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, इतना ऊपर नहीं, थोड़ा ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से जा रहा है, यहाँ तक गया। फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है, रिवर्सिबल तरीके से जाओ या फिर इरिवर्सिबल, कंप्रेशन कैसे भी कराना है तो फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है, भी फाइनल। यहाँ पे जो प्रेशर आया इसके करेस्पॉन्डिंग, इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, पी फाइनल। लेकिन कौन सा, रिवर्सिबल तरीके से गए हो वो, उसका पी फाइनल है। इसमें भी इरिवर्सिबल का प्रेशर कहाँ पे आएगा, पी बी इक्वल टू
एनआरटी। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज़्यादा, फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा, इरिवर्सिबल का प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। तो इरिवर्सिबल कंप्रेशन कराना है तो हमने सीखा था कि सडनली क्या करेंगे, यहाँ पे कोई पिस्टन है, इसका कंप्रेशन कराना है तो क्या करेंगे, सडनली एक बड़ा सा ब्लॉक लाके इस पे रख देंगे और प्रेशर सडनली बढ़ जाएगा, और फिर वो प्रेशर जो है धीरे धीरे पिस्टन को क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में कंप्रेस कर देगा। तो फाइनल जो प्रेशर है वो गैस का सेम वॉल्यूम, यहाँ से देखो इनिशियल वॉल्यूम कुछ है और फाइनल वॉल्यूम बी फाइनल, सेम वॉल्यूम चेंज करेंगे लेकिन इरिवर्सिबल तरीके से करेंगे, तो फाइनल प्रेशर जो गैस का है वो ज़्यादा आ जाएगा। गैस का जो फाइनल प्रेशर है इरिवर्सिबल वाले तरीके में वो ज़्यादा आ जाएगा। पहले प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर कंप्रेशन होगा बी इनिशियल से बी फाइनल तक। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर ये वाला आया ई फाइनल इरिवर्सिबल का, वो ज़्यादा आएगा। अगर अप टू द सेम फाइनल प्रेशर तक देखा जाए, मान लो इनिशियल स्टेट ये है, इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर दिया है। अगर सेम फाइनल प्रेशर तक इसको कंप्रेस करना है तो पी फाइनल दोनों में क्या रखना है, सेम रिवर्सिबल तरीके से जाओ या फिर इरिवर्सिबल तरीके से। तो यहाँ से कंप्रेशन होगा तो प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ये रिवर्सिबल तरीका हो गया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और इरिवर्सिबल का वॉल्यूम कहाँ पे आएगा, तो पीबी इजकल टू एनआरटी से अगेन देख सकते हैं, इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज़्यादा, फाइनल प्रेशर तो सेम है, तो इरिवर्सिबल का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। मतलब सडनली क्या होगा, इरिवर्सिबल केस में देखेंगे सडनली प्रेशर इंक्रीज हो गया। अगर फाइनल प्रेशर सेम रखेंगे तो इरिवर्सिबल का जो कंप्रेशन होगा उसमें फाइनल जो वॉल्यूम आने वाला है एक, वो भी क्या आएगा, ज़्यादा। ये जो फाइनल वॉल्यूम है बी फाइनल इरिवर्सिबल का, वो ज़्यादा आने वाला है एज कंपेयर टू ये जो फाइनल वॉल्यूम है बी फाइनल रिवर्सिबल से। तो यहाँ से क्या पता चला, अगर रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को इनिशियल स्टेट सेम रखते हुए सेम फाइनल वॉल्यूम तक एक्सपेंशन कराओ या कंप्रेशन कराओ, फाइनल प्रेशर इरिवर्सिबल का ज़्यादा होगा। ऐसे ही अगर सेम फाइनल प्रेशर तक एक्सपेंशन कराओ या कंप्रेशन कराओ तो इरिवर्सिबल का फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल का एडियाबैटिक रिवर्सिबल से ग्राफ का जो पीवी ग्राफ है कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक ग्राफ एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल ग्राफ। तो आई इधर लिख लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस और इधर लिख लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले स्लोप देखते हैं, पीवी ग्राफ का स्लोप क्या होगा। आइस आइसोथर्मल
आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पीबी इजकल टू एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो पीवी इजकल टू कांस्टेंट। यहाँ से पीवी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दो, पी डीवी प्लस भी डीपी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी आने वाला है। यहाँ से एडियाबैटिक में अपने को पता है पीवी पे गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को के मान लें। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी गामा भी पे गामा -1 डी डी बी प्लस बी पे गामा डीपी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से डीपी बाई डीवी निकालना है, तो डीपी भी पे गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस पी बी पे गामा डीबी, और एक कांस्टेंट जो गामा इधर है, तो डीपी बाई डीबी इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स ऑफ, यहाँ पे प्रेशर है बी पे गामा अपॉन बी पे गामा -1 है, बी पे गामा -1 अपॉन बी पे गामा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी अपॉन भी। तो यहाँ से डीपी बाई डीवी एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप जो आ रहा है गामा टाइम्स ऑफ पी बाई भी। और यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं गामा टाइम्स ऑफ माइनस पी बाई भी, और ये क्या है गामा टाइम्स ऑफ डीपी बाई डीवी। आइसोथर्मल का स्लोप, आइसोथर्मल का स्लोप देखो, ए वाला जो स्लोप निकला था वो आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। सब जिसमें भी ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस है, जहां पर भी टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे बार बार रिवर्सिबल नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला, जो एडियाबैटिक ग्राफ का स्लोप है वो ज्यादा है, मीन्स स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल। और एक बात और ध्यान देना, गामा जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ज्यादा होगा। एज गामा इंक्रीजेज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक पीवी कर्व इंक्रीजेस। पीवी ग्राफ बनाएंगे तो गामा जितना ज्यादा होगा जिस गैस के लिए, उसका पीवी डायग्राम में उतना ही ज्यादा स्टिफनेस आएगा, उतना ही ज्यादा स्लोप होगा। तो नेक्स्ट अब एक केस ए लेते हैं, केस ए। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। व्हेन फाइनल वॉल्यूम इज सेम। अब केस ए में क्या कराएंगे, एक्सपेंशन ले लेते हैं, एक्सपेंशन 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 वाला केस है जिसमें फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, सेम, और एक में फाइनल प्रेशर सेम लेंगे।
व्हेन फाइनल प्रेशर इज सेम। तो इनिशियल स्टेट मान लो यहाँ पे है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो भी है वॉल्यूम और प्रेशर लिख लिए। देखो यहाँ पे गैस गैस अपना एक ही है। जैसे मान लो पिस्टन में गैस फिल्ड है, इसका इनिशियल कुछ प्रेशर होगा, इनिशियल वॉल्यूम है। यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन कैसा है, मूवेबल। तो इसी गैस पे इसमें गैस फील्ड है, इसी पे एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं। एक बार एक्सपेंशन करा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से, और एक बार एडियाबैटिक प्रोसेस से, इनिशियल स्टेट सेम रखते हुए। तो अगर हम इनिशियल स्टेट सेम रखें तो फाइनल वॉल्यूम क्या रखना है, फाइनल वॉल्यूम एक बार सेम रखना है। मतलब वी फाइनल ए वाला फाइनल वॉल्यूम वाला लाइन क्रॉस नहीं करना है, वी फाइनल सेम रखना है। तो ये देखो दो ग्राफ बनाएंगे, पीवी इजकल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल के लिए था, तो पी इजकल टू के अपॉन बी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ऐसे ही आता है। तो इसको अगर बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ये ग्राफ आइसोथर्मल का है, आइसोथर्मल का। एडियाबैटिक, अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन देखेंगे तो उसका भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, लेकिन उसमें स्टीपनेस ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का ग्राफ इसके नीचे से आएगा ऐसे कुछ। तो एक कैसे किसका ग्राफ है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का है। अब अगर फाइनल प्रेशर सेम रखना होगा तो इनिशियल स्टेट पे देखो कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा, बी इनिशियल और पी इनिशियल। फाइनल प्रेशर सेम रखना है तो प्रेशर वाला लाइन खींच लेते हैं, पी फाइनल सेम रखना है। अब एक तरीका है रिवर्सिबल आइसोथर्मल का, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, आइसोथर्मल का। एडियाबैटिक का ग्राफ कैसे बनेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में तो स्टिफनेस और ज़्यादा होगा, तो स्टिफनेस मतलब स्लोप और ज़्यादा है, तो इसके नीचे से ऐसे जाएगा इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा दिखाना है, ग्राफ का नेचर तो एक ही जैसे दिख रहा है, लेकिन स्टिफनेस जिसमें ज़्यादा है वो किसका है, एडियाबैटिक का ग्राफ है, एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ है। यहाँ पे देखो आइसोथर्मल एडियाबैटिक को पहचान करने का और तरीका है, जिससे ज़्यादा जल्दी आसानी से स्लिप हो जाए। कोई भी पर्सन यहाँ पे अगर बैठेगा इस वाले पे, तो यहाँ से स्लिप उतना आसानी से नहीं हो पाएगा, लेकिन इस वाले अगर पाथ पे बैठा, इस वाले, तो बहुत जल्दी स्लिप होगा। तो जिस पे ज़्यादा स्लिप हो सके, जिस पे आसानी से स्लिप हो जाए, वो ग्राफ किसका होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का होगा। अब देखो अगर केस बी इसमें लिया जाए, केस बी, केस बी, केस बी में क्या लेंगे, कंप्रेशन कराएंगे, कंप्रेशन। और कंप्रेशन कराएंगे तो इसमें भी दो ग्राफ बनेगा, व्हेन फाइनल वॉल्यूम इज सेम, व्हेन फाइनल वॉल्यूम इज सेम। और एक केस बनेगा व्हेन फाइनल प्रेशर इज सेम, व्हेन फाइनल प्रेशर इज सेम। तो फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है तो इनिशियल कंप्रेशन कराएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इनिशियल स्टेट हम यहाँ का ही मान लेते हैं। इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम होगा बी इनिशियल, और इसके करेस्पॉन्डिंग कुछ प्रेशर होगा पी इनिशियल। तो यहाँ से कंप्रेशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा।
प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कराना है। यहाँ से अगर इसको मैं आइसोथर्मल बोलता हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसमें फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है। यहाँ पे मान लो आ गया भी फाइनल, ये भी फाइनल वाला लाइन है, फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है। तो एडियाबैटिक का ग्राफ कैसे बनाएंगे? एडियाबैटिक में स्लोप और ज़्यादा होना चाहिए, तो एडियाबैटिक का ग्राफ ऊपर से होके जाएगा इसके ऐसे। यहाँ पे ऐसे जाने वाला है। मतलब एडियाबैटिक वाले ग्राफ पे अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो ज़्यादा तेजी से स्लिप करेगा। तो इसको बोलेंगे, ये वाला किसका ग्राफ है? एडियाबैटिक का, क्योंकि एडियाबैटिक में स्टिफनेस ज़्यादा होता है। अगर दूसरा केस जो इसमें बी वाले में एक था फाइनल प्रेशर तक, तो मान लो इनिशियल स्टेट यहाँ पे है बी इनिशियल, इसके करेस्पॉन्डिंग प्रेशर जो है पी इनिशियल, वॉल्यूम है बी इनिशियल। तो फाइनल प्रेशर अगर सेम रखना है, पी फाइनल सेम रखना है, तो कंप्रेशन कराएंगे एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस से। आइसोथर्मल प्रोसेस से कंप्रेशन होगा तो कुछ ऐसे जाएगा। आइसोथर्मल एडियाबैटिक का कंप्रेशन कराएंगे, स्लोप ज़्यादा रखना है, स्टिफनेस ज़्यादा रखना है, तो ऐसा कुछ उसका ग्राफ बनेगा ऐसा। तो ये किसका ग्राफ होगा? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक इसमें स्टिफनेस ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो तेजी से स्लाइड करेगा। तो हम अगर ग्राफ दिया रहे एडियाबैटिक का आइसोथर्मल का, बोले कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करता है और कौन आइसोथर्मल का को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें सिंपली देखना है स्टिफनेस, किस में स्टिफनेस ज़्यादा है, मतलब किस ग्राफ में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो तेजी से स्लाइड करेगा। तो हम बता सकते हैं कि जिसमें तेजी से स्लाइड करेगा वो वाला एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ है। जिसमें थोड़ा स्लो स्लाइड करेगा, जिसमें स्लोप क्या होगा, कम होगा, वो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ होगा। अगर अपने को एडियाबैटिक प्रोसेस में ही ग्राफ को कंपेयर करने के लिए आ जाए, जैसे मान लो तीन गैस दिया हो, तीनों को एडियाबैटिकली कंप्रेस किया हो या एक्सपेंड किया हो, और गामा का वैल्यू पूछ ले किसका गामा ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो कैसे कंपेयर करते हैं? एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में देख लेते हैं। थ्री आइडियल गैस, एक्सपेंडेड, रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल सेम फाइनल वॉल्यूम। कंपेयर देयर पॉइसंस रेशियो इन द गिवन ग्राफ। इन द गिवन ग्राफ, ये कुछ बता दिया ग्राफ के बारे में। ग्राफ ऐसा है कि ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है। इनिशियल स्टेट सेम है तीनों का, तीनों को सेम फाइनल वॉल्यूम तक ले जा रहा है। यहाँ पे इसका गामा वन है, इसका गामा टू है, इसका गामा थ्री है। इनिशियल स्टेट तो सेम था सबके लिए, वॉल्यूम वॉल्यूम सेम था, बी इनिशियल, यह भी फाइनल। ये प्रेशर इनिशियल जो था P1 मान लेते हैं। तो तीनों ग्राफ जो है एक्सपेंशन का है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन का है, गामा कंपेयर करना है।
तो हमें पता है स्लोप क्या होता है, dp बाई db इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ p बाई b। जिसका गामा ज्यादा, जिसका गामा का वैल्यू ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, y3, उससे कम y2, और सबसे कम y1। तो हम ऐसे गामा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बोलता है कि तीनों ग्राफ है, एक है हीलियम का, एक है O2 का, एंड एक ग्राफ इसमें मीथेन का है, तो इसमें गामा का वैल्यू किसका ज्यादा, इसमें कौन सा ग्राफ किसको बताएगा, ए वाला मान लो फर्स्ट नंबर का ग्राफ है, ए वाला सेकंड नंबर का, और ए थर्ड नंबर का। तो फर्स्ट वाला किसको बताएगा, गामा का वैल्यू कम है। गामा का वैल्यू किसके लिए कम होता है, जिसका एटोमिसिटी ज्यादा उसका गामा का वैल्यू कम। तो मीथेन का एटोमिसिटी ज्यादा है, तो पहला वाला ग्राफ किसको बताएगा, मीथेन को। और जिसका एटोमिसिटी कम उसका गामा ज्यादा, तो y3 ग्राफ किसको बताएगा, y3 मतलब गामा 3, y3 नहीं गामा 3। थर्ड वाला ग्राफ हीलियम के लिए है, और सेकंड वाला O2 के लिए है। हमें पता है कि गामा एटोमिसिटी बढ़ता है तो गामा घटता है। मीथेन का एटोमिसिटी सबसे ज्यादा है तो गामा सबसे कम होगा। मीथेन के केस में स्लोप सबसे कम होगा। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। सेम अगर एडियाबैटिक प्रोसेस का दो तीन ग्राफ बना के दिया हो तो आइसोथर्मल में भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।